हमारा चैप्टर है दरख्शां उर्दू क्लास 10th का अदब अदब की पहचान। इसके मुसन्निफ है डॉक्टर अब्दुल मुगनी। अब्दुल मुगनी का मजमून अदब और उसकी पहचान में मुकम्मल जोर इस बात पर दी गई है कि हर मजमून अदबी नहीं होता और हर अदब का मेयार होना भी लाजमी है। एक फनकार अपनी फनी नमूना लोगों के सामने पेश करता है और वो उसमें किस मौजू को पेश कर रहा है और किस अंदाज में पेश कर रहा है, ये सभी बातें शामिल होती है, तब जाके हम उस मजमून को अदब कहेंगे। अगर ये चीजें नहीं पाई जाएगी तो उसे फिर हम अदब नहीं कहेंगे। पहला है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी रियासत बिहार के तनकीद निगारों में मुमताज हैं। यानी जितने भी लोग बिहार के रहने वाले, जितने भी मुसन्निफ तनकीद निगार गुजरे हैं, उनमें सबसे अहम और सबसे मुमताज अगर किसी को माना गया है तो वो तनकीद निगार की दुनिया में डॉक्टर अब्दुल मुगनी को तमाम तनकीद निगारों में सबसे मुमताज माना गया है। उसके बाद उनके वालिद मौलाना अब्दुल रऊफ एक मारूफ आलिम दीन थे। डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम था मौलाना अब्दुल रऊफ और वो एक मशहूर आलिम दीन थे, यानी जाने माने आलिम दीन थे। उसके बाद है उनका ताल्लुक जिला औरंगाबाद बिहार से है। यानी डॉक्टर अब्दुल मुगनी का जो ताल्लुक है वो बिहार के औरंगाबाद जिले से है। यानी डॉक्टर अब्दुल मुगनी की जाए पैदाइश भी औरंगाबाद जिला औरंगाबाद है। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश 1934 में हुई। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश 1934 में हुई। इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की। चूंकि वालिद आलिम थे, इसलिए डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की। अपनी इब्तदाई तालीम का सिलसिला घर से ही जारी किया। उसके बाद आगे की तालीम के लिए मदरसा शमसुल हुदा में दाखिला लिया। इब्तदाई तालीम घर पर हासिल करने के बाद डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने आला तालीम के लिए, आगे की तालीम के लिए मदरसा शमसुल हुदा में दाखिला लिया। उसके बाद अब्दुल मुगनी ने इंग्लिश में MA किया। डॉक्टर अब्दुल मुगनी इंग्लिश में MA किए, हिंदी में नहीं, उर्दू में नहीं, बल्कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने इंग्लिश में MA किया। तदरीसी करियर का आगाज पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से किया। डॉक्टर अब्दुल मुगनी जब अपनी तालीम पूरी कर लिए, अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कर लिए, तो उन्होंने अपना तदरीसी करियर का आगाज कहां से किया? पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से। उसके बाद फिर उनका तबादला BN कॉलेज में हो गया। यानी पटना यूनिवर्सिटी से, पटना कॉलेज से उन्होंने अपनी तालीम का आगाज किया। उसके बाद तरक्की पाकर उनका तबादला BN कॉलेज में हो गया। BN कॉलेज में हो गया। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल मुगनी का खास मौजू इकबाल है। ये सवाल बहुत ज्यादा पूछता है और अक्सर पूछा जाता है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का खास मौजू क्या था? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी का खास मौजू इकबाल था। डॉक्टर अब्दुल मुगनी का खास मौजू इकबाल था। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने 20 किताबें लिखी। डॉक्टर अब्दुल मुगनी के तसानीफ में जो किताबें शामिल है वो तकरीबन 20 किताबें शामिल हैं। ये किताबें ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन ये किताबें ज्यादा भी हो सकती है। तकरीबन डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने 20 किताबें लिखी। वो 20 किताब के राइटर थे और मुसन्निफ और मौलिफ थे। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल मुगनी के अहम तरीन तसानीफ जादा एतदाल, नुक्ते नजर, मेयार इक़दार, तश्कील जदीद, इकबाल और इल्मी अदब। डॉक्टर अब्दुल मुगनी के जो 20 किताबें हैं, उन 20 किताबों में अहम तरीन तसनीफात जो है, जो सबसे ज्यादा अहम है, जिनको मकबूलियत हासिल हुई है इन किताबों को, वो किताब कौन कौन सी है? पहला है जादा एतदाल, फिर है नुक्ते नजर, फिर है मेयार इक़दार, फिर तश्कील जदीद, फिर इकबाल और इल्मी अदब। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल मुगनी 5 दिसंबर 2006 को पटना में वफात पाए। 5 दिसंबर 2006 को पटना में वफात पाए। ये थे डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में जो सवाल के अंदर ऑब्जेक्टिव बना के या सब्जेक्टिव बना के पूछा जाएगा। अब आइए हम देखते हैं 2 नंबर वाले सवाल को। मुख्तसर तरीन सवाल, अब किताब में देखेंगे, ये आपका ये रहा मुख्तसर तरीन सवाल। पहला सवाल है, निसाब में शामिल अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? निसाब में शामिल अदब के पहचान के मजमून निगार कौन है? तो उनके मजमून निगार हैं डॉक्टर अब्दुल मुगनी। डॉक्टर अब्दुल मुगनी।
اس کے بعد ہمارا دوسرا سوال ہے ڈاکٹر عبد المغنی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو ڈاکٹر عبد المغنی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ پہلے کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو ڈاکٹر عبد المغنی 1934 کو اورنگ آباد میں پیدا ہوئے، اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال ہے ڈاکٹر عبد المغنی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو جواب ڈاکٹر عبد المغنی 1934 کو اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ اس میں ہمارا اگلا سوال ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی کے 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ ابھی آپ نے پڑھا معیار اقدار، تشکیل جدید، اقبال، علمی ادب، جامع اعتدال، نقطۂ نظر۔ تو یہاں پہ 2 مختصر ترین سوال میں ڈاکٹر عبد المغنی کی صرف 2 کتابوں کے نام پوچھا گیا ہے، تو ان میں سے کسی 2 کتاب کو آپ اٹھا یہاں پہ ڈال دیں، جس طریقے جامع اعتدال، جامع اعتدال اور نقطۂ نظر، ایک اور نقطۂ نظر، نقطۂ نظر۔ 1 سے 2 سے زیادہ پوچھے گا تو یہ آپ یاد کر لیں گے، یہ کتابیں وہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد ہے چوتھا سوال، عبد المغنی نے کس مدرسے میں کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ ڈاکٹر عبد المغنی نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ تو جواب ہے کہ مدرسہ شمس الہدا، مدرسہ شمس الہدا میں عالم تک تعلیم حاصل کی، عالم تک تعلیم حاصل کی۔ ڈاکٹر عبد المغنی مدرسہ شمس الہدا میں سے عالمیت یعنی عالم تک انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد 5واں سوال ہے ڈاکٹر عبد المغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز کس کالج سے کیا؟ جیسا کہ آپ نے یہاں پڑھا ہے کہ پٹنہ کالج سے، تو جواب ہوگا پٹنہ کالج، پٹنہ کالج۔ یہ تھے مختصر ترین سوال، 2 نمبر والے سوال جو پوچھا جاتا ہے، اور اگر آپ کا سوال صحیح ہوگا تو اس کے 2 نمبر ملے گا۔ ایک چیز اور دیکھ لیں کہ علمی ادب کی پہچان کیا ہے؟ جواب ہے اس کے اسلوب بیان میں ادبیت پائی جاتی ہو۔ علمی ادب کی پہچان کیا ہے پوچھ لے گا، ہو سکتا ہے یہ سوال ڈال دے گا، سبجیکٹو میں ڈال دے کہ علمی ادب کی پہچان کیا ہے بتائیے، تو آپ کو بتانا ہے علمی ادب کی پہچان اس کے اسلوب بیان میں ادبیت پائی جاتی ہو، یعنی بیان کرنے کا جو طریقہ ہے اس بیان کرنے میں ادبیت پائی جاتی ہو، اسے علمی ادب کی اس سے ہی ہم علمی ادب کی پہچان کریں گے۔ تو یہ تھا ہمارا چیپٹر 7 ڈاکٹر عبد المغنی ادب کی پہچان، اس لیے آپ اس کو دیکھیں گے، انشاءاللہ کل ہم اسی سے آبجیکٹو کو نکالیں گے اور پھر اس کو پڑھیں گے۔